थी कि सूखन रोग की समस्या है। एक तो पहले फसल चक्रीकरण अपनाना बहुत जरूरी है। दूसरा, आपने ट्राइकोडर्मा का नाम सुना है? सबने सुना है जी? सबको पता है? नहीं? ट्राइकोडर्मा है क्या बेसिकली? ट्राइकोडर्मा है क्या बेसिकली? चलो, जिनको तो पता है। अच्छा, जिनको पता है उन्होंने कितने लोगों ने यूज किया है इसको, और क्या बेनिफिट उसको नजर में आया है कि नहीं आया उसको यूज करने से? ट्राइकोडर्मा जी, अब ये ट्राइकोडर्मा है क्या? व्हाइट जैसा पाउडर, जैसे आपको बता रहे हैं कि आपको दिया भी है, वो टेल्कम पाउडर पे बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लाभदायक जीवाणु जो है उसमें मल्टीप्लाई किए जाते हैं और वो कल्चर आपको दिया जाता है। ठीक है जी। अब उसको करने का क्या बेनिफिट है वो, या वो है क्या चीज? ट्राइकोडर्मा है आपकी फंगस। फंगस क्या है? मित्र फंगस। जैसे आपके टमाटर में सूखन रोग आ रहा है तो वो किसी फंगस की वजह से आ रहा है या बैक्टीरिया की वजह से आ रहा है। उसको कंट्रोल करने के लिए हम अपनी मित्र फंगस को उसमें डालेंगे। ट्राइकोडर्मा होगी आपकी मित्र फंगस। ठीक है जी। ये कल्चर आपको या तो बाजार से मिलेगा या आप नौणी यूनिवर्सिटी से इसको ले सकते हैं, और बढ़िया होगा कि आप नौणी यूनिवर्सिटी से इसको लें, क्योंकि नौणी यूनिवर्सिटी से आपको फ्रेश मिलेगा। ये बाहर अगर आप मार्केट से ले रहे हैं तो हो सकता है कई बार प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं, तो कोशिश करें कि नौणी यूनिवर्सिटी से लें। अगर बाहर से भी आपने लेना है तो पैकेट को उल्टा के जरूर देखिए, क्योंकि एक्सपायरी डेट आपकी 6 महीने से ज्यादा नहीं होती है। आप ये ध्यान में रखिए कि ये जीवित है, जो आपको कल्चर दिया जा रहा है उसमें बैक्टीरिया, लाभदायक जीवाणु जीवित है। तो जो जीवित चीजों के लिए जरूरत होती है वो आपको उसको देना पड़ेगा, मतलब पानी, हवा। अगर आप पानी और हवा का ध्यान नहीं रखेंगे इसमें तो फिर वो आगे जो है उसमें मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी। ठीक है जी। 1 किलो आपने ट्राइकोडर्मा लिया, उसको 80 से 100 किलो भुरभुरे गोबर में आपने मिक्स करना है। छायादार स्थान में आपने रखना है। अगर टेम्परेचर बहुत कम है तो उसमें वो मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा, तो आप उसको उबरे में रख सकते हैं। उबरे में टेम्परेचर जो है वो अच्छा रहता है, आपके जहाँ पशु आप बांधते हैं, है ना जी, तो वहां पे आप उस कल्चर को रख सकते हैं। जो कल्चर बच गया, जो आपने कल्चर बनाया उसको कुछ यूज किया, कुछ रख दिया और उसको फिर गोबर में मिलाते रहे। इस तरह से आप अपना ही कल्चर आगे तक रख सकते हैं। और आपको 1 किलो ट्राइकोडर्मा लेके 100 किलो भुरभुरे गोबर में मिक्स करके उसको छायादार स्थान में रखना है। ऊपर से आपने बोरे से ढकना है और आपने उसमें पानी भी, मॉइस्चर भी देनी है। मॉइस्चर जब आप देंगे उसको 15 से 20 दिनों में, अगर उसको टेम्परेचर अच्छा मिल जाता है, मतलब 15 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अगर उसको मिलता है, तो वो उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब आपके पास ये मिक्सचर, ट्राइकोडर्मा का मिक्सचर आ गया, बन गया, तब उसको अनगिनत यूजेस है। जैसे आपने नर्सरी लगानी, नर्सरी के टाइम में नर्सरी बेड में आपने ट्राइकोडर्मा पहले डालना है। जब आपने पौध खेत में लगानी है तो उसका घोल बना के जड़ों में मतलब डिप करना है उसको। जड़ें डिप करने के बाद उसको खेत में लगाना है। वहां आपने गोबर डालना है खेत में, तो उस वक्त भी थोड़ी हल्की नमी की जरूरत वहां पे भी उसको होगी। जैसे मैंने पहले ही कहा, हल्की नमी नहीं होगी तो फिर वो वहां भी मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा। और जो सूखन रोग की बीमारी है जी, इसका इलाज ही ट्राइकोडर्मा है। ट्राइकोडर्मा और पेसिलियोमाइसिस 2 मिक्सचर आते हैं, और कोई इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट यही है इसका कि एक तो अगर आप उसको यूज करेंगे तो थोड़ा लंबा यूज करना पड़ेगा। जैसे आपको कोई बीमारी होती है तो 2 तरह से आप चलते हैं, एक तो आयुर्वेदिक दवाई, एक डॉक्टरी दवाई। डॉक्टरी दवाई क्या है? जो केमिकल आप फंजीसाइड, पेस्टिसाइड आप अपने खेतों में डाल रहे हैं, उससे क्या हो रहा है? बीमारी क्या कंट्रोल हो रही है? दब रही है बीमारी, कंट्रोल नहीं हो पा रही है। तो आपको अगर बीमारी को जड़ से उखाड़ना है तो आपको मिट्टी का आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, जो कि ट्राइकोडर्मा और पेसिलियोमाइसिस से संभव है। बाकी और कोई इलाज सूखन बीमारी का नहीं है। हमारे यहाँ जैसे कंडाघाट में भी नदी के कई इलाके हैं, या बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम सूखन रोग की है। और जब सूखन रोग की समस्या आएगी तो कुछ भी लगाना, टमाटर की सिर्फ 17711 थोड़ा सा रेजिस्ट करता है, जो सनसीड वाला है, बाकी और कोई इलाज इसका नहीं है। पर ये भी आप ध्यान दें कि ट्राइकोडर्मा को एटलीस्ट आपको 3 सालों तक इस्तेमाल करना है। और 3 सालों तक चाहे आप इसको एप्पल वाले उसमें यूज करो, चाहे फ्लावर्स में यूज करो, चाहे वेजिटेबल में यूज करो,
तीनों चीजों में ये आपका काम करेगा। ऊपर से भी डाल सकते हैं बाद में, जैसे शुरू में तो राइडिंग वगैरह में तो डाला। हाँ जी, ईयरली भी डाल सकते हैं ऐसे बीच में, जैसे हाँ बीच में गुड़ाई के टाइम में डाल दो आप। हाँ जी, हाँ जी, बीच में गुड़ाई के टाइम में, पर ये ध्यान रखिए कि केमिकल का उपयोग जो है, अगर केमिकल का उपयोग करेंगे तो फिर तो ये खत्म हो जाएगा। और आप जो नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं, नेचुरल फार्मिंग के साथ आपका ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का बहुत अच्छा चल सकता है। आपको एक हार्ड लाइनर बनने की जरूरत नहीं है कि जी हमने नेचुरल प्रोडक्ट ही इस्तेमाल करने हैं, तो उसमें सिर्फ जीवामृत है, बीजामृत है, गोबर भी तो डाल रहे हैं आप, है ना। ऑर्गेनिक फार्मिंग में सारे कंपोनेंट्स हैं ये। आप जीवामृत का इस्तेमाल कर सकते हैं, नेचुरल फार्मिंग बीजामृत का इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो पेस्टिसाइड इससे बनते हैं उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब बेसिक चीज ये है कि हमने मिट्टी को केमिकल से फ्री करना है, उसको रसायन जो हम उसमें डाल रहे हैं उससे हमने मिट्टी को बचाना है।